प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं गुरु नीतीश। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। पहला कहता है एक्यूट, दूसरा कहता है ऑब्ट्यूज और तीसरा कहता है राइट। तो हम लोग पहला पे आते हैं एक्यूट। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि वैसा एंगल जो 90 डिग्री से हमेशा छोटा होता है, उस एंगल को हम लोग एक्यूट कहते हैं। हमको बताना है कि सप्लीमेंट्री होना चाहिए दोनों एंगल, और दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो इसका मतलब x और y दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एंगल x एक्यूट होगा मतलब लेस देन 90 डिग्री होगा, और एंगल y भी एक्यूट होगा मतलब लेस देन 90 डिग्री होगा, तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो x प्लस वाई लेस देन 180 डिग्री आएगा। और सप्लीमेंट्री होने के लिए हमको इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो यह स्टेटमेंट गलत होगा, नो इट्स नॉट पॉसिबल। अब कहता है कि बोथ एंगल आर ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल होने के लिए इसका मतलब x ग्रेटर देन 90 डिग्री और y भी ग्रेटर देन 90 डिग्री, और जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो ये ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए हमको x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री चाहिए, ना लेस चाहिए ना ग्रेटर चाहिए। तो इसका मतलब कि यह भी स्टेटमेंट फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट कहता है राइट। तो राइट एंगल के लिए x इक्वल्स टू 90 डिग्री, y इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई अगर 180 डिग्री है तो ये सप्लीमेंट्री होगा। इसका मतलब इसका आंसर यस होगा। इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो ग्रेटर देन 45 डिग्री है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। तो सेम स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। अब अगर x ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो 90 लाने के लिए y को हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर x ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो y हमेशा 45 डिग्री से छोटा होगा। अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो दूसरा एंगल 45 डिग्री से छोटा होगा, तभी इसका कॉम्प्लीमेंट्री संभव है। अगर यह दूसरा एंगल भी ग्रेटर देन 45 होगा तो सम जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। अगर दूसरा एंगल इक्वल्स टू 45 होगा तो भी सम 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 45 से बड़ा कुछ भी सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा बड़ा मिलेंगे 46 और उसमें 45 जोड़ेंगे तो यह 91 डिग्री आ जाएगा। और जब लेस देन 45 होगा तो अगर यह 46 है तो ये 44 होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। यह अगर 50 है, 45 से बड़ा 50 है तो यह 45 से छोटा 40 होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या होगा कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मस्ट बी लेस देन 45। अगर कोई एंगल जो 45 डिग्री से बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, थैंक यू।